Ideal solution. As we are on the unit solution, and now we are at the last topics, that the ideal solutions. Ideal solutions क्या होते हैं? If a solution is following or agree with the Rawls law at all the concentration, or we can say a solution which obeys Rawls law at all the concentration, we can say it's a ideal solution. तो आइडल सोल्यूशन में सबसे पहले हमने जो पॉइंट्स नोट करनी है, आइडल सोल्यूशन। आइडल सोल्यूशन कौन सी सोल्यूशन है? which obeys the Rawls law. सबसे पहले it should obeys Rawls law at all the concentration. Obey Rawls law at all the concentration means the partial pressure of a volatile solute or a volatile solvent is must be equal to the product of its pure pressure and its mole fraction in the solution. क्योंकि हम पूरे सोल्यूशन में यूनिट में बाइनरी सोल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। एंड रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ इज टॉकिंग अबाउट when a solid in a liquid present and when a liquid is in a liquid, जो solid है it is a non volatile in nature, और जो liquids हैं they can be both volatile and can be one non volatile in nature. तो अगर जो सोल्यूशन है, अगर वो रॉल्स लॉ मीन्स जो भी वोलाटाइल है, चाहे वो सोल्यूट है चाहे वो सॉल्वेंट है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्योर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। जो भी सोल्यूशन इसको फॉलो करेगी उसे हम क्या कहेंगे? आइडल सोल्यूशन। व्हेन आइडल सोल्यूशन इज गोइंग टू बी प्रिपेयर, then no heat is getting evolved, no heat is consumed. ना तो सोल्यूशन बनते वक्त कोई हीट बाहर निकलती है, ना ही हीट एब्जॉर्ब की जाती है। तो फॉर आइडल सोल्यूशन एक और जो हमारा पॉइंट है, नॉर्मली हमें ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राइट टू कंडीशंस फॉर द आइडल सोल्यूशन। आप लिख सकते हो obeys Rawls law एट ऑल द कंसंट्रेशन, हम भी यहाँ लिख लेते हैं एट ऑल दी कंसंट्रेशन, सभी कंसंट्रेशन पे वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगी। दूसरा, डेल्टा मिक्स एंथैल्पी, नो हीट इज इवॉल्व, नो हीट इज कंज्यूम्ड, ना हीट बाहर आएगी ना हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, तो दैट डेल्टा एंथैल्पी मिक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज डेल्टा वॉल्यूम, मिक्स नहीं लिखा है, मींस जो वॉल्यूम होगा ना सॉलिड और सॉल्वेंट का, टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम उसके बराबर ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा मिक्स वॉल्यूम मींस चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो। जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है और जो सोल्यूट का वॉल्यूम है उनका जो सम है वो ही सोल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ना तो वॉल्यूम कम होगा ना वॉल्यूम ज्यादा होगा आफ्टर मेकिंग अ सोल्यूशन। टोटल वॉल्यूम जो है दैट इज द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। ओके, ये कंडीशंस होगी। एक और कंडीशन है जो जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, हम बाइनरी सोल्यूशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है, लेट सपोज कि हमने सॉल्वेंट को ए से मेंशन किया है, तो उसके जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ए है, और जो हमारा सॉल्यूट है उसे हम बी से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन सॉल्यूट, ये क्या है? दिस इज द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन, और अमंग कर लो, बहुत सारे होंगे, अमंग सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल जो है दैट इज अ बीबी, और सेम दिस इज दी, ये क्या है? दिस इज दी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स
between or among the particles of सॉल्वेंट, इनके बीच में ये फोर्स है। तो जो न्यू फोर्स बनेगा जब हम सोल्यूशन बना देंगे, हम सॉल्वेंट और सोल्यूट को ऐड करेंगे, तो न्यू फोर्स क्या बनेगा, दैट इज ए बी, ये बन जाएगा। यहाँ पे क्योंकि ना तो हीट अब्सॉर्ब हो रही है, ना हीट निकल रही है, ना ही कोई वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और जो रॉल्स लॉ है उसको अगर ग्राफिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सोल्यूशन दोनों को मिला के 1 ही रहेंगे। यहाँ पे मैंने जो सॉल्वेंट है उसको एक मीन्स उसके सारे मोल्स, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन उसी का है, तो हमने अगर यहाँ इसको रिप्रेजेंट किया है तो ये जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ P1, ये उसका पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी सॉल्यूट टोटल वेपर प्रेशर। जो आइडियल सोल्यूशन है वो ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएंगी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया है, हाउ वी कैन मेक इट, और यहाँ पे भी हम एक बार इसको फिर से बना लेते हैं कि ये जो हमारा हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन टोटल किसी भी सोल्यूशन में दैट इज अ 1। तो अगर मैं यहाँ पे x1 मतलब कि सॉल्वेंट x1 इक्वल टू 1 कर रही हूँ कि सॉल्वेंट के ही सिर्फ मोल्स हैं, तो यहाँ पे इसका प्योर प्रेशर लिख रही हूँ। तो व्हाट आई कैन डू दैट, यहाँ पे क्योंकि 2 है ना, यहाँ पे x2 1 हो जाएगा और x1 जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ 0 है मतलब इसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे 0 है, और हाई कहाँ होगी, यहाँ। तो ये x1 मतलब ये मैंने सॉल्वेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। x2 को करेंगे, यहाँ पे x1 अगर मतलब सॉल्वेंट के ही मोल्स हैं तो सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू 0। तो इस यहाँ पे अगर प्योर प्रेशर ऑफ 2, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये टोटल प्रेशर P टोटल आ जाएगा, दैट इज अ P1 प्लस P2। यही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज द P1 एंड दिस इज द P2, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ जो न्यू फोर्स बनेगा दोनों के बीच में दैट इज इक्वल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो ये 4 कंडीशंस हैं जो आइडियल सोल्यूशन के लिए चाहिए होती हैं। आइडियल सोल्यूशन हम उन सोल्यूशंस को कहते हैं जिसमें ना तो एंथैल्पी चेंज होती है क्योंकि हीट ना अब्सॉर्ब की जाएगी, ना ही हीट इवॉल्व होगी। डेल्टा मिक्स ऑफ वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम विल बी ऑल्सो 0, ना तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना वॉल्यूम बढ़ेगा। टोटल वॉल्यूम जो होगा सोल्यूशन का हम ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इससे ज्यादा या कम वो नहीं होगा। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यू बनेंगे बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दैट इज इक्वल टू हैविंग अ सेम वैल्यू व्हाट दे आर हैविंग इंडिविजुअली। ये 4 कंडीशंस हैं जो आइडियल सोल्यूशन के लिए चाहिए। प्रैक्टिकली कोई भी सोल्यूशन 100% आइडियल नहीं होता, बट समटाइम वी आर सेइंग ना कि अप्रॉक्सीमेटली है। इफ वी आर टेकिंग अ 19.5 वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली 20 ही है, 19.8 देन वी कैन से इट्स 20, 19.6 तब भी वो 20 ही है, 19.9 तब भी वो 20 है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मैंने कोई भी 20 नहीं बताया, मैं 19.5 से लेके 19.9 तक को सभी को अप्रॉक्सीमेटली 20 रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो प्रैक्टिकली नो सोल्यूशन इज आइडल, बट दीज आर दी example of ideal solutions which they are having a mostly or little difference from the ideal solution, that is a n-hexane and n-heptane। mostly MCQ questions आ जाते हैं, और we can have a assertion based question, or you can have a para case study कि write one example of true ideal solution। तो n-hexane n-heptane, bromoethane chloroethane, benzene and toluene, bromobenzene and chlorobenzene, these are showing the ideal behavior। These are the 4 condition for ideal solution, and this is the graphical representation of ideal solution।
these are the example of a ideal solution. So in next video we will learn about what are non-ideal solutions.